भारत की बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। जब किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते। ये अच्छी बात है ना, इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तभी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में? अच्छा, मैं इंडियन मीडिया पर थी तो वहां पर एक PMLN के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ NGO के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि NGO वगैरह कुछ सामान देते तो गलत चला? स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क चैनल पे। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को आए श्रीलंका के साइक्लोन में बहुत सी तबाही हुई है और बहुत से लोगों की जान गई। यहीं पे सारे देश मिलके आर्थिक मदद मानवता के तौर पे भेज रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी एक बड़ा कदम उठाया और भारत को अपील करी कि वो अपना एयर स्पेस खोले जिससे कि हम श्रीलंका को आर्थिक मदद भेज पाए। लेकिन भारत ने मानवता के लिए अपनी सुरक्षा के ऊपर रखा और एयर स्पेस खोल दिया। जब पाकिस्तान का सामान श्रीलंका पहुंचा तो वहां पता चला कि ये सामान तो 2024 में एक्सपायर हो चुका है। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई है और पाकिस्तान का चेहरा खुल गया है। ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता था कि ताकि हिंदुस्तान उसे मना करे और पूरी दुनिया में वो गाए कि हिंदुस्तान ने तो खोला ही नहीं अपने एयर स्पेस, वरना हम लोग मदद पहुंचाते। लेकिन उसकी बाजी उल्टी पड़ चुकी है और सारी दुनिया के सामने उसकी पोल। पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था। आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कल साहब एयर स्पेस बंद कर दी। इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था। आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कल साहब श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो। वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी ISI और आर्मी का है, जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए कि कमर चीमा, थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। मैं एक बात बताऊं कल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर ये आप ना रोकते तो ये जो सपोर्ट है श्रीलंका के बहन भाइयों के लिए जल्दी पहुंच जाती। अरे अपने बहन भाइयों को तो बचाओ यार मेरी बात को बचाओ ना। हमने तो आपके बचा दिए, वो जो पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो। फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े क्यों? वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता? नहीं ये कहने से कल साहब बात ये है, अफसोस ये होता है कि हमारे साथ तो चलो आपका मसला है, श्रीलंका तक भी लेट पहुंचने की कोशिश करवाई आपने। और मैं समझता हूं उन 4-5-6 घंटों के अंदर हम बहुत कुछ पहुंचा सकते थे श्रीलंका। आपने रुकवाया। क्या पहुंचाते? बोलो एक चीज, क्या पहुंचा? जनाब गुस्सा हटाओ,
सुनो, गुस्सा घटाओ, ये इलाका आपका, ये इलाका आपकी जागीर आपको नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है मानवता को बचाने का। मैं बताता हूँ, शुरुआत में चाहिए होते हैं हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर चाहिए होता है लोगों को बचाने के लिए, जहाज नहीं चाहिए होते बचाने के लिए। आपकी जागीर नहीं है, श्रीलंका आपकी जागीर नहीं है कि आप ठेकेदारी। किसने कहा? वो पाकिस्तानी जिनको बचाया गया, जिन पाकिस्तानी को बचाया गया, वो हमारी जागीर है, वो हमारी जागीर है। मैं मानता हूं हमारी जागीर है, इंसानियत हमारी जागीर है, इंसानियत से बढ़कर कोई जागीर नहीं, और इंडिया इस जागीर का हकदार है। ये जो ऑपरेशन सागर है, ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है, उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट्स। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है, वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है, और वहाँ पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहाँ पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर, और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का पहुँचा है श्रीलंका में। उसने की थी, और उसमें ये खबर थी कि एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में, और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है, कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है, और बीबीसी ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई है। एक चीज ये होगी। फिर रहा जी मीडिया के हवाले से खबर की बात। यहां पर इस वक्त अगर इस पाकिस्तान हमेशा तकलीफ में इसलिए आया है कि आपका बस चले, बस कब्जा कर लो, पैसा ले लो, देना तो है ही नहीं। हर बार आपको यही प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अगर ब्रह्मोस बनाते हैं तो मॉस्कोवा वाली जो कंपनी है उसको भी उतना ही फायदा होता है जितनी हमारी ब्रह्मपुत्रा वाली कंपनी को होता है। हम अगर किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में दोनों कंट्री के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए ठीक पाया जाता है। ये हमारा, आप में हिम्मत नहीं होगी। ये अकेला एक प्राइम मिनिस्टर है मोदी जो मॉस्को में खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप बोल पाएंगे? आप तो यही नहीं बोल पा रहे कि मैं गाजा में किसके साथ हूं, हमास में किसके साथ हूं, या इजराइल से 10,000 रुपए पर सैनिक मुझे चाहिए। आप बताइए। देखिए, इज्जत का मौका देंगे